नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 21 मई 2021 है। 21 मई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और बेल को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए 21 मई 2021 के पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ चीन, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBIBP कॉर्ब BBIBP कॉर्ब को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में किया जा सकेगा। इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। किस कंपनी ने? बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है पंजाब सरकार, ऑप्शन सी है गुजरात सरकार, ऑप्शन डी है दिल्ली सरकार। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही हाल ही में सरकार ने उनके बच्चों के पोषण उठाने का खर्च उठाने का भी घोषणा किया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है भारतीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी है समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम क्या है? केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री थे। तो इन किस पार्टी से रिलेटेड हैं? तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वे हाल ही में कुछ समय पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद घर लौट गए थे। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चे जो हुए हैं उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है केरल सरकार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी है गुजरात सरकार। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश सरकार। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा करने का फैसला लिया है। यह राशि बच्चे को 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के
नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। मतलब पहले पहली खुराक, उसके बाद कितने दिन के अंतराल पर दूसरी खुराक लेना पड़ेगा। ये कौन घोषित किया? केंद्रीय सरकार ने। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है 24 दिन में, ऑप्शन बी दिया है 44 दिनों में, ऑप्शन सी है 64 दिनों में, ऑप्शन डी है 84 दिनों में। इसका सही आंसर है 84 दिनों में। 84 दिन के बाद दूसरा खुराक ले सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद 84 दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। मतलब सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है इसने यस बैंक को। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मई यानी कल की तारीख पे कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है विश्व डाक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व महिला सुरक्षा दिवस, ऑप्शन डी है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। 20 मई को विश्व भर में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पे लगी रोक को हटा दी है? मतलब उनके जहां उस देश के प्रवासी नहीं होते थे तो क्या होता था कि उनको वीजा नहीं दिया जाता, लेकिन उस देश के राष्ट्रपति ने इस बार अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दी है। तो आइए जानते हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। जापान है, पहला ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर देती। उनका कहना है कि वो घोषणा जो थी तो अमेरिका के हित को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती, इसलिए उसको हटा दिया गया। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ग्रेट सिकाडा हैचिंग जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस देश में होने वाली प्रक्रिया है? ग्रेट सिकाडा हैचिंग है, ये सुर्खियों में रही। ये प्रक्रिया किस देश में होने वाली प्रक्रिया जो सुर्खियों में रही? आइए 4 ऑप्शन दिए गए इसका। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अमेरिका। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ब्रूड एक्स या ग्रेट ईस्टर्न ब्रूड सिकाडा का समूह है जो पूर्वी अमेरिका में फैला है। एक सिकाडा हेमिप्टेरा क्रम में एक कीट है। वे छोटे कूदने वाले कीड़े जैसे लीफ हॉपर और फ्रॉग हॉपर के समान है। कीड़ों की भीड़ के लिए 17 साल के जीवन चक्र के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग ब्रूड निकलते हैं। ब्रूड एक्स, जिसे अन्यथा 2021 ग्रेट सिकाडा हैचिंग के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में
मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया है? किस देश ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया है? इसका 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय की एक टीम वैश्विक पक्षी आबादी का एक चित्रण पेश किया है। इस अध्ययन के अनुसार दुनिया में कम से कम 50 बिलियन व्यक्तिगत जंगली पक्षी हैं। उनमें से अकेले घरेलू गौरैया लगभग 1.6 बिलियन है। यूरोपीय स्टारलिंग्स, बार्न स्वालो और रिंग विल्ड गल की भी आबादी 1 अरब से ऊपर है। आइए आज बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी ईरान। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। नेशनल ईरान ऑयल कंपनी NIOC ने ईरान में स्थित फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपर्स ग्रुप के साथ $1.78 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ONGC विदेश लिमिटेड OVL के पास इस ब्लॉक में 40% भागीदारी हित है, जिसमें पहली बार ONGC के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा गैस की खोज की गई थी। इसने अब ईरान में गैस क्षेत्र के विकास अधिकारी ईरानी पेट्रोपर्स समूह ईरानियन पेट्रोपर्स ग्रुप के हाथों खो दिए हैं। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है यस बैंक, ऑप्शन सी है केनरा बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब बैंक। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मासिक बुलेटिन के साथ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है। अप्रैल महीने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा कि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अब तक सीमित प्रतीत हो रहा है। इसने अप्रैल 2021 में GST के उच्चतम संग्रह पर भी प्रकाश डाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कल का क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, कल का क्वेश्चन है एरोस्पेस। कल का क्वेश्चन दिया गया था एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नासा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नासा ने। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये आज का क्वेश्चन है IMA के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल भारत रत्न पुरस्कार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन चुन के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना आंसर आया है इसका। ठीक, तो चलिए आज की इतनी टॉपिक पर इतनी टॉपिक थी आज के लिए 21 मई 2021 से रिलेटेड। और 21 में अन्य टॉपिक को जानने के लिए, अन्य करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन हमेशा जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से सर्वप्रथम आपको वीडियो की करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपकी जानकारी की वृद्धि होगी। और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आगे तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।